योगी सरकार ने तराई के किसानों को दिया तोहफा, 2 दशक पुरानी मांग हुई पूरी, अब फसलें नहीं होंगी जलमग्न। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार ने तराई के किसानों को तोहफा दिया है। 2 दशक पुरानी किसानों की मांग पूरी हुई है और अब सरयू के तटवर्ती 24 गाँवों में बसने वाले किसानों की 60,000 एकड़ फसल जलमग्न नहीं होगी। योगी सरकार ने 16.91 करोड़ की लागत से ग्राम संडरी नेपुरा के निकट बनने वाले पंप कैनाल की स्वीकृति देते हुए धन आवंटित कर दिया। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी 400 लोगों की समस्याएं, बोले सरकार सबकी समस्या दूर करने को संकल्पित। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान रविवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर मत्था टेकने के बाद सीएम योगी गौशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया। गौशाला में उन्होंने गोवंश को खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया। सीबीआई का छापा पड़ा तो हटेंगे थानाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आदेश। रिश्वत के बढ़ते मामलों पर लिया फैसला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने राजधानी में बढ़ते रिश्वत लेने के मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। कमिश्नर अरोड़ा ने अब यह नियम बनाया है कि अब थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज के साथ कार्रवाई की जाएगी जिनके यहाँ सीबीआई के छापे पड़ेंगे। पिछले माह एक के बाद कई थानों में सीबीआई के छापे पड़े थे। हत्या के मामले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। आरोपित को पकड़ने के बाद छोड़ने का लगा था आरोप। 20,000 रुपये के मामूली लेन देन में हुई कानपुर के अभय त्रिपाठी हत्याकांड की आंच 5 पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है। लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि एसओ ने हत्यारोपितों को पूछताछ के लिए उठाया और बाद में छोड़ दिया। 25 जुलाई को उसे अगवा करने के बाद ही आरोपितों ने उसकी हत्या कर दी थी। मथुरा में राज्यपाल आरिफ खान बोले, मानव सेवा ही माधव सेवा, मदद कर केरल को एहसास दिलाए देश साथ खड़ा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गोवर्धन में आए थे। यहाँ उन्होंने संस्कृत में श्री कृष्ण और शिव का किया गुणगान तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और स्वामी विवेकानंद की याद दिलाई। वायनाड में भूस्खलन से हुई मौतों के बाद वहाँ राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्यपाल ने कहा, सभी को सामर्थ्य अनुसार केरल की मदद करनी चाहिए। महिलाएं कर रही थी अवैध धंधा, पुलिस को देखते ही दीवार कूदकर भागने लगी। 3 महिला समेत 4 हिरासत में। अवैध कार्य की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही 3 महिलाएं भागने लगी। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। चारों पर कार्रवाई की गई। उप निरीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिलाओं के खिलाफ शांतिभंग के आरोप की कार्रवाई कर उनका चालान कर दिया। यूपी के 90 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, अब मोबाइल पर आएगा बिल। विद्युत विभाग अब उत्तर प्रदेश के 90 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है, जिसका बिल अब सीधे मोबाइल पर आएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक योगेश कुमार ने बताया, मध्यांचल के 90 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। इससे बिजली बिलिंग की व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। मीटर लगाने का काम कई महीने चलेगा। माफी का सवाल ही नहीं, इस्तीफा दूंगा। महिला अधिकारी को डंडे से पीटने के बयान पर ममता के मंत्री ने दिया जवाब। वेस्ट बंगाल महिला अधिकारी को खुलेआम धमकाने, उन्हें डंडे से पीटने की धमकी देने और बदतमीजी करने के बाद अब ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी जिद पर अड़ गए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके बदले में वो इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। यूपी में 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले। विनोद कुमार को बनाया गया अलीगढ़ का नगर आयुक्त। आईएएस के ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी। शासन ने 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी विनोद कुमार को अलीगढ़ का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं शासन इसके साथ साथ 5 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। 5 जिलों के उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने की मांग। समिति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे केंद्र सरकार। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक मंडल की कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में आरक्षण दिए जाने के निर्णय पर चिंतन किया है। समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकते हैं। साथ ही समिति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे केंद्र सरकार।